तमाम चीजें देखने को मिली, जिसके बाद आपको बताते चले कि आने वाले समय में कैसी क्या कुछ स्थिति रहेगी, उसको लेकर लगातार यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में शायद बेहतर परिणाम होंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। नीरज मेहरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके साथ ही हमारे साथ राजेंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। नीरज जी, आपके पास आते हुए 12 साल के पहले का भारत और अब का भारत, सर आप लोग कैसे देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित रूप से आज तक जब से देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने देश की तरक्की के लिए कुछ न कुछ किया और न किया तभी ये देश आज यहाँ खड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी बात जो आप लगातार बात कर रहे हैं 12 साल विश्वास से, तो मुझे लगता है कि विश्वास आपका 2024 में डगमगा गया था। यही कारण था कि आप 300 से 240 पे आए और देश के प्रधानमंत्री खुद बनारस जैसी सीट से लाखों के अंतर से नीचे आए। चाहे आप रक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, लखनऊ में वो भी काफी उनकी वोट की जीत का मार्जिन भी 2024 में कम हुआ। और कितना कम हुआ विश्वास आपका कि अयोध्या दिक्कत यहाँ पर आ रही है, उसको ठीक करवा के मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। उससे पहले मैं राजेंद्र द्विवेदी जी आपके पास आऊंगी और इसी सवाल के साथ कि 12 साल बेमिसाल बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी सर सवाल उठा रही है। आपका नजरिया क्या है इन 12 सालों का? हेलो हेलो हेलो, राजेंद्र जी आवाज पहुंच रही है सर? राजेंद्र जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक मेरी? आवाज आ रही। अगर आवाज पहुंच रही है तो अपनी बात रखिए। 12 साल के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार के? देखिए, किसी भी सरकार के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। तो मोदी सरकार हमें कह सकते हैं कि 12 सालों में मोदी ने बहुत ऐतिहासिक फैसले भी किए और कई ऐसी मतलब स्थितियां भी बनी है जो उनके सरकार के खिलाफ भी जा रही, नेगेटिव भी हैं। अगर पॉजिटिव के रूप में देखें कि इन्होंने क्या किया, तो निश्चित रूप से कि बुनियादी ढांचे में काफी विस्तार हुआ, चाहे एक्सप्रेसवे हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, रेलवे हो, मेट्रो नेटवर्क है, काफी नए एयरपोर्ट बहुत सारे बने। ये तो वंदे मातरम ट्रेन चली है, इनके बुनियादी ढांचे में काफी विस्तार किया है। आज डिजिटल इंडिया का इनका हुआ। दूसरी है कल्याणकारी योजनाएं जो है, उसमें आप उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान जल जीवन, बहुत सारी योजनाएं। विदेश नीति भी G20 का इन्होंने अध्यक्षता की। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है काफी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए। 370 धारा हटा है जम्मू कश्मीर, और उसके अलावा महिला का जो है महिलाओं के लिए उनका लागू किया, कानून लागू किया, मुस्लिम महिलाओं को उनको सुविधाएं दी। बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और कई रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाए कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेहरू से भी आगे हो गए, बहुत सारी चीजें। लेकिन इसी के साथ सकारात्मक या नकारात्मक चीजें भी बहुत सारी हैं। इस दौरान बेरोजगारी बढ़ी है। नोटबंदी का जो कहा गया था कि नोट में क्या क्या फायदे हुए हैं, वो फायदे नहीं हुए। महंगाई भी बढ़ी है। किसान कृषि पर भी एक तरीके से परेशानी, किसानों को भी दिक्कतें हो रही, उनके उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देश में सामाजिक समरसता टूटी है। तीसरा यह है कि विपक्ष का जो आरोप है कि जो उनकी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी है, सीबीआई है, जो है आपका निर्वाचन आयोग है, ये सब तरह के विवादों के घेरे में। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और अगर हम कहें तो एक तरीके से कि बैलेंस ही है। अगर पॉजिटिव काफी निर्णय हुए हैं इनके, तो निगेटिव भी कई, जैसे आज की तारीख में पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ना, बेरोजगारी की है, सामाजिक समरसता जो चीजें हैं, तो दोनों एस्पेक्ट इनका कह सकते हैं आप इनको, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं दोनों चरण में।
निश्चित तौर पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और वही दूसरा पहलू और पहला पहलू यहाँ पर सामने आ रहा है। अगर कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स हैं तो शायद फिर दूसरे भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी तमाम बयानबाजी सामने आ रही है। ऐसे में अब नीरज जी, अगर आवाज क्लियर सर आप तक पहुंच रही है तो अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। और 12 साल के इस बेमिसाल को जिस तरह से बीजेपी करार कर रही है, वो क्या आपकी नजर में धरातल पर देखने को मिल रहा है? आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है? अरे अपनी बात रखिए। जी निश्चित रूप से देखिए, आज तक देश में आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री रहे सबने कुछ न कुछ देश के लिए किया, और जो भी सरकारें रही उन्होंने किया। निश्चित रूप से तभी देश आज हमारा जहाँ खड़ा है यहाँ पर। दूसरी बात जो लगातार बात हो रही है विश्वास के 12 साल, तो मुझे लगता है कि विश्वास तो आपका 2024 में डगमगा गया था। यही कारण था कि आप 300 से 240 पे आ गए। दूसरी बड़ी बात थी, देश के प्रधानमंत्री का स्वयं का भी विश्वास डगमगाया कि बनारस में 2024 से पहले वो कितने वोटों से जीते थे, और 2024 में उनका मार्जिन बहुत ज्यादा घटा। और घटा इतना कि आप अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट भी हार गए, जो आपने पूरे देश में जिसको लेकर राजनीति की। और देश के रक्षा मंत्री हो राजनाथ सिंह जी लखनऊ से लंबे मार्जिन से जीतते थे, लेकिन उनका मार्जिन घटा। गोरखपुर से मार्जिन आपका घटा। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आपका विश्वास बढ़ा है, विश्वास घटा। यही कारण था कि आप जो किसान की बात आपने लगातार कर रहे थे, क्या किसान को एमएसपी दे पाए? युवाओं का विश्वास भी आपके प्रति घटा। जो CMI का डेटा है उसके अनुसार बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जैसा हमारे सहयोगी आदरणीय द्विवेदी जी ने भी बताया कि पेट्रोल डीजल और बेरोजगारी और किसान ये मुख्य मुद्दा है। आप लगातार जो एक वादा कर रहे थे कि हम 84 हजार लोगों को राशन दे रहे, क्या 12 साल में आप 12 आदमी के नाम बता पाएंगे कि जिनको हमने मुख्य धारा में जोड़ दिया हो, गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हो? नहीं बता पाएंगे। किसान, नौजवान, पहलवान, जंतर मंतर पर पहलवान महिलाएं बैठी नहीं, इसकी सुनी जा रही थी। लेकिन तमाम चीजें हैं, इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आपने एयरपोर्ट बनाए और तमाम हाईवे बनाए, एक्सप्रेस वेज बनाए, लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है जिन वादों को लेके आप यहाँ आए उन वादों में कितने वादे पूरे कर पाए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की आपने बात करी थी, 1/3 भी लोगों को रोजगार नहीं मिला देश में। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है, यहाँ ये जरूर है कि ईडी CBI का दबाव बढ़ा और लगातार बढ़ा, उसका दुरुपयोग हुआ। इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग हो रहा है। देश के सारे राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं। तो जितना आप विश्वास बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसी पहलू को अगर देखेंगे तो विश्वास की घटने की संख्या आपकी ज्यादा नजर आती है। और मुझे लगता है कि सरकार ने जो सुविधाएं दी, तो सरकार कोई एहसान नहीं कर रही थी। जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स जाता है, टैक्स से आप सुविधा देने का वादा करते हो और उसमें भी कटौती हो जाती है। तो मुझे लगता है ये गलत बात है। दूसरी बड़ी बात कि किसान की MSP की जो आपने बात करी थी, MSP आज तक लटकी हुई है, 12 साल हो गए। किसान की आत्महत्या लगातार कर रहा है, किसान की बात नहीं सुनी जा रही। कहीं नहीं कहीं देखिए, किसी भी राज्य में चले जाइए, तमाम जगह किसान आज भी धरने पे बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये नीट जैसी परीक्षा 2024 में लीक हो गई, फिर 26 में लीक हो गई। आपने केवल 24 में जो बयान दिया वही बयान आपने 26 में दे दिया। आप अगर नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में भी पेपर लीक जैसी चीज को नहीं बचा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका विश्वास निश्चित रूप से जनता से घटा है। अब आप कह रहे हैं कि सेना लगाएंगे, सेना तब लगाई जाती है जब सरकार फेल हो जाती है। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी सर, चूंकि देखिए आपने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया कि 2024 में कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास था वो डगमगा गया था। शायद उस दौरान ओवर कॉन्फिडेंस था, 400 का पारा एनडीए लेकर चल रही थी, वो नहीं देखने को मिल पाया। तो क्या अब 2024 से सबक लेकर 2029 के लिए इन 3 साल के कार्यकाल में देखने को मिल पाएगा कि बीजेपी या फिर एनडीए पूरी कुछ अच्छा और ऐसा ऐतिहासिक कदम उठा पाए जिसका फायदा 2029 में